आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी का योगदान देश के हर कोने में दर्ज है, लेकिन बिलासपुर से बापू का रिश्ता कुछ ऐसा रहा जिसकी यादें आज भी यहाँ की मिट्टी और स्मारकों में जिंदा है। 1933 में गांधी जी के बिलासपुर पहुंचते ही उमड़ा जनसैलाब उनकी लोकप्रियता की गवाही बना। इस खास रिपोर्ट में देखिए बिलासपुर और बापू के ऐसी ऐतिहासिक रिश्ते की पूरी कहानी। 25 नवंबर 1933 बिलासपुर के इतिहास की वो तारीख जब महात्मा गांधी सड़क मार्ग से यहाँ पहुंचे। बापू के आने की खबर मिलते ही गांव-गांव से लोग बैलगाड़ियों से और पैदल निकल पड़े। रास्ते भर स्वागत हुआ, फूल बरसे, यहाँ तक कि लोगों ने सिक्के भी उछाले जिनसे महात्मा गांधी चोटिल तक हुए। बिलासपुर की सीमा पर ठाकुर छेदीलाल समेत शहर के प्रमुख लोगों ने बापू का स्वागत किया। इसके बाद गांधी जी कुंज बिहारी अग्निहोत्री के घर पहुंचे, लेकिन भीड़ इतनी उमड़ी कि उन्हें झरोखे से लोगों का अभिवादन करना पड़ा। फिर बापू शनिचरी बाजार की विशाल सभा में पहुंचे। हजारों की भीड़, चारों तरफ शोर, लेकिन गांधी जी ने मंच से सिर्फ एक शब्द कहा, बैठो, और पूरा जनसैलाब शांत हो गया। हरिजन और दलित उत्थान का संदेश देने वाले महात्मा गांधी की इस सभा का असर ऐसा था कि लोग सभा स्थल की मिट्टी और पत्थर तक स्मृति के तौर पर घर ले गए। आज उसी जगह पर जय स्तंभ और पीपल का पेड़ उस ऐतिहासिक पल की गवाही दे रहे हैं। महात्मा गांधी 1933 में बिलासपुर आए हुए थे और उनकी एक सभा, जहां अभी बिलासपुर में आप देखते हैं जय स्तंभ और एक बापू का लगाए वो वट वृक्ष भी है, वहाँ पर उनकी सभा हुई थी कि जब बापू यहाँ पर आए थे तो जो 30 बाई 30 का जो चबूतरा बना था और कोशिश की गई कि वो 30 बाई 30 का जो चबूतरा है वो सुरक्षित रहे। वहाँ पर भी हम लोग ने वट वृक्ष को सुरक्षित रखने का प्रयास किया, जो आज भी वहाँ पर जीवित है। बापू की इस यात्रा में बिलासपुर की महिलाओं ने भी आजादी के आंदोलन के लिए अपना समर्पण दिखाया। महिलाओं की सभा में गांधी जी को सहयोग के लिए 1000 रुपए की थैली भेंट की गई। बापू ने इसे कम बताया तो महिलाओं ने बिना देर किए अपने जेवर तक उतारकर सौंप दिए। ये सिर्फ गहने नहीं थे, ये उस दौर की नारी शक्ति का संकल्प था। ऐसा संकल्प जिसमें निजी संपत्ति से बड़ा था देश की आजादी का सपना। हमारे पूर्वज इस बात को बताते थे, जब गांधी जी आए थे तो गांधी जी के लिए हमारे घर की, आपकी, सबकी माताएं बहनें ने भी जो जिसका यथाशक्ति था, कोई पैसा दिया, कोई जेवर दिया, कोई पायल दिया, कोई चूड़ी दिया, सब ने अपना अपना एक अंशदान दिया कि आज़ादी की लड़ाई के लिए जहाँ कुछ भी कम पड़े तो हम महिलाएं भी पीछे नहीं है। 22 स्वतंत्रता सेनानी थे जो अब धीरे धीरे खत्म हो गए, कोई भी मेरे ख्याल से बचा नहीं है, पर 22 एक छोटे से मोहल्ले में स्वतंत्र सेनानी का रहना इस बात का प्रतीक है कि यहाँ के लोगों में भी जज्बा था आज़ादी के लिए। बिलासपुर में महात्मा गांधी की यात्रा भले ही कुछ घंटों की रही हो, लेकिन उसका असर पीढ़ियों तक रहा। शनिचरी का जय स्तंभ, पीपल का पेड़ और इस धरती की स्मृतियां आज भी उस दौर की कहानी कहती हैं। बिलासपुर में बापू की यादें आज भी जिंदा है और ये जय स्तंभ गवाह है उस दौर का जब आजादी की पुकार पर पूरा शहर एकजुट हो गया था। महात्मा गांधी के बिलासपुर प्रवास ने बिलासपुर वासियों के मन में एक याद हमेशा के लिए छोड़ दी, लेकिन समय का प्रभाव देखिए कि उन यादों को सहेज कर रखने वाले लोग अब धीरे धीरे इस दुनिया से चले जा रहे हैं और इसी वजह से उनकी याद को हमेशा संरक्षित रखने के लिए ये जय स्तंभ बनाया गया है। ये वही जगह है जहां पर महात्मा गांधी ने सभा को संबोधित किया था और गांधी की स्मृतियों को सहेजे हुए है और इसे सहेज कर रखना आज हर बिलासपुर वासी का कर्तव्य है। कैमरा पर्सन कैलाश यादव के साथ अमन पांडे, बंसल न्यूज़, बिलासपुर।